अब हम बात करेंगे यूनिट 8 के विकास एवं शिक्षा में निहितार्थ। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं: अभिरुचि, अभिवृत्ति, आदत, आत्म संप्रत्यय, समाज कौशल और रुचि। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अभिरुचि के बारे में। अभिरुचि अभियोग्यता या अभिक्षमता एक ही बात होती है। इसका मनोवैज्ञानिक जो ये तथ्य है जो कि व्यक्ति की वर्तमान परिस्थितियों विशेषताओं की भविष्यवाणी करता है और व्यक्ति परीक्षण के बाद किसी विषय या क्षेत्र में सफलता प्राप्त कैसे करेगा इसके बारे में बताता है। अभिरुचि एक व्यक्ति के क्षेत्र विशेष में सफल होने की संभावनाओं का आकलन करता है। अभिरुचि जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की हो सकती है। अब कुछ टाइप की अभिरुचियां हैं। तो सबसे पहले है यांत्रिक अभिरुचि, जैसे किसी बढ़ाईगिरी, मोटर वाहन या इसको ठीक करना या इंजीनियर्स हो गए। उसके बाद संवेगात्मक अभिरुचि जैसे घृणा शक्ति, जो स्वाद शक्ति, ईर्ष्या, ये कुछ ज़्यादा होते हैं। कलात्मक अभिरुचि संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी या कविता। शैक्षिक अभिरुचि वैज्ञानिक, अध्यापक, इंजीनियर। और व्यावसायिक अभिरुचि में लिपिक कार्य, वकालत कार्य या शिक्षण वाले। अभिरुचि का मापन 3 तरह से: सामान्य, विभेदक और विशेष। सामान्य, इसका निर्माण था 1962 अमेरिका में। फिर उसके बाद विभेदक 1947 से शोरबिने वेस्टमैन अमेरिका। और विशेष अभिरुचि भी अमेरिका। अभिरुचि का जो शैक्षिक महत्व है वो है कि बालकों की अभिरुचि का पता करके उन्हें उचित और शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन या परामर्श देना। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या होती है? ये दृष्टिकोण या नज़रिए से आप इसको मान सकते हैं। अभिवृत्ति अर्जित और परिवर्तनशील दोनों होती है और व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करने का भी प्रमुख कारक यही है। इसके 3 प्रकार हैं: सामाजिक, व्यक्ति विशेष और समूह के प्रति अभिवृत्ति। इसका मापन प्रत्यक्ष प्रश्नावली, प्रत्यक्ष अवलोकन और कुछ परिमापन विधियों से हो सकता है, जो कि निम्न: युग्म तुलनात्मक विधि, थर्स्टन ने 1927 में ये विधि दी थी। समदृष्टि अंतर्विधि थर्स्टन व चवे ने 1929 में दी। योग निर्धारण विधि लिकर्ड ने यह 1932 में दी। दूसरी और तीसरी जो है वो सर्वाधिक प्रचलित विधि है। विद्यार्थियों की अवांछनीय मनोवृत्तियों को वांछित अभिवृत्तियों के रूप में परिवर्तन करवाया जा सकता है। हैबिट शब्द जो है वो लैटिन भाषा की हैबिचुअस हैबिरे से बना है, जिसका अर्थ होता है कुछ प्राप्त करना। इस प्रकार आदत एक सीखा गया या अर्जित किया गया व्यवहार है। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। गैरेट ने कहा, आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो कितनी भी बार कर लो तो अगर दोहरा लो तो यंत्रवत हो जाता है। ठीक है, गैजेट यंत्र होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेडेल ने क्या कहा था? आदत कार्य का वह रूप है जो आरंभ में स्वेच्छा से और जानबूझकर किया जाता है और फिर बार बार करने पर वो स्वतः होने लगता है। विलियम्स जेम्स ने कहा था, प्राणी के पूर्ववत व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही क्या होती है? जेम्स बहुत बार आता है तो पुनरावृत्ति और ये नाम की, तो वही आदत है। आदतों के प्रकार वैलेंटाइन ने 7 दिए थे। वैलेंटाइन वैसे भी इसमें जो है ज़्यादातर 7 ही कंसीडर किया जाता है। 14 डेट को आता है तो ये 7 का डबल हो गया ना। तो यांत्रिक आदतें, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदत, नाड़ी संबंधी, भाषा संबंधी, विचार, भावना और नैतिकता संबंधी कुछ आदतें इसमें बताई गई हैं। आदत का शैक्षणिक महत्व क्या है? अच्छी आदतें उस सर्वाधिक विकास में योगदान देती हैं। आदतें चरित्र का निर्माण करती हैं, इसलिए चरित्र आदतों का पुंज कहा गया है। आदतें व्यक्ति का आवरण है। क्लेपर और फ्लेस्ट ने जब कोई सीखा गया, ये वाली बात उन्होंने बताई, जब कोई सीखा गया कार्य हैबिट बन जाता है तो उसमें थकान नहीं होती। ठीक है, और कार्यकुशलता भी बढ़ने लगती है। उसके बाद आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय का अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा अपने समय के बारे में किसी राय या मत का निर्मित कर लेने से है, कि अपने बारे में सोचना। आत्मचिंतन अनुभूति इसी में ही आता है और वह शक्ति, दुर्बलता, सफलता, असफलता के बारे में सोचता है। आत्म संप्रत्यय का विचार रेन डेस्कार्टेस द्वारा दिया गया था। इन्होंने संज्ञान बुद्धि अर्थात समय पहचान के संदर्भ में आत्म संप्रत्यय पर चर्चा की, लेकिन इसकी जो विस्तृत चर्चा विलियम जेम्स ने 1896 में प्रिंसिपल साइकोलॉजी में आत्म संप्रत्यय के बारे में बताया, जिसमें 4 घटक थे: भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और शुद्ध अहम आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय के 2 पक्ष हैं। पहला वास्तविक कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और आदर्श मैं क्या बनना चाहता हूँ। आत्म संप्रत्यय के पक्ष हैं शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। शारीरिक में क्या होगा? इसके अंतर्गत शारीरिक शक्तियों से परिचित होते हैं और मनोवैज्ञानिक में व्यवहारिक सफलता असफलता से। आत्म संप्रत्यय का शैक्षिक महत्व है कुछ, कि अध्यापक छात्रों में आत्म संप्रत्यय विकसित करके उन्हें किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे सकते हैं। सामाजिक कौशल में क्या होता है? सामाजिक कौशल का अभिप्राय उन न्यूनतम योग्यताओं या कुशलताओं से है जिन्हें एक श्रेष्ठ सामाजिक जीवन जीने के लिए आवश्यक माना जाता है। सामाजिक कौशल जो है वो व्यक्ति वर्तमान लोकतांत्रिक समाज में एक आदर्श नागरिक की भूमिका का निर्वाह करता है।
अब लास्ट पेज पढ़ लेते हैं, सामाजिक कौशल के प्रकार। इसमें सामाजिक भावनाओं का विकास होता है, सामाजिक जागरूक, अंतर व्यक्ति संबंधों का कौशल होता है, नेतृत्व। सामाजिक कौशलों के प्रकार क्या हैं? सामाजिक भावना, जागरूकता, कौशल, अंतर व्यक्ति संबंधों का कौशल, नेतृत्व का कौशल और समस्या समाधान कौशल। शैक्षिक महत्व, विद्यार्थियों में सामाजिक कौशल का विकास करके उन्हें श्रेष्ठ सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब रुचि क्या है? रुचि से अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य वस्तु या स्थान पर प्रतिक्रिया देना, यानी कि आकर्षित हो जाना। रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों हो सकती है। रुचि के प्रकार हैं अभिव्यक्ति, प्रदर्शन, आंकलन और सूचित। और रुचि मापन की विधियाँ क्या हैं? प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन विधि और उपलब्धि और रुचि विधि। विश्व में सर्वप्रथम रुचि परीक्षण का निर्माण 1919 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में हुआ। भारत में सर्वप्रथम रुचि का परीक्षण 1956 में इलाहाबाद मनोवैज्ञानिक ब्यूरो द्वारा किया गया, जो कुडर रुचि सूची का रूपांतरण है। तो इस प्रकार, तो काइंडली वॉच एग्जाम जी चैनल एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।